पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, देखो हम किसी भी कंडक्टर के ऊपर, आपको पता है किसी भी कंडक्टर के अंदर करंट कब चलती है? जब क्या क्रिएट होता है? पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है। मतलब मान लो हमारे पास कोई भी कंडक्टर है, इस पॉइंट पे अगर चेक करोगे तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू कुछ और होगी, और इस पॉइंट पे चेक करोगे तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू कुछ और होगी। इज दैट क्लियर? तो मतलब यहाँ क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ ना इन दो पॉइंट्स के बीच में। लेट अस सपोज दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी। इन दो पॉइंट्स के बीच में इसका पोटेंशियल अलग होगा, इसका पोटेंशियल अलग होगा, तो क्या क्रिएट हुआ? पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ। ठीक है, तो अब हमने इसको समझना है ध्यान से। लेट अस सपोज यहाँ पे हमारे पास एक चार्ज है, ये चार्ज क्या जनरेट करेगा? बोलो भाई। इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। ये चार्ज जनरेट करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। ये एक पॉइंट है यहाँ पे हमारे पास ए पॉइंट, और ये वाला पॉइंट हमारे पास बी पॉइंट। ये पॉइंट कौन सा आ गया? ए पॉइंट। ये कौन सा आ गया? बी पॉइंट। अब हमने क्या करना है, एक चार्ज लेट अस सपोज यहाँ पे है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को दूसरा यहाँ पे पाया गया है। ठीक है, इस चार्ज को लाना है इस पॉइंट से इस पॉइंट के ऊपर, इस पॉइंट से इस पॉइंट के ऊपर। तो हमें क्या करना पड़ेगा? वर्क डन करना पड़ेगा। बोलो भाई, क्या करना पड़ेगा? वर्क डन करना पड़ेगा, जो हमने पहले भी पढ़ा। तो वो वर्क डन हमारे पास किसके बराबर होता है? देखो वर्क डन किसके ऊपर करना है? चार्ज के ऊपर। लेट अस सपोज दिस चार्ज इज q0। ठीक है, कौन सा चार्ज है? q0। ठीक है, एक टेस्ट चार्ज। उसको हमने क्या किया? उसके ऊपर काम किया, उसको पॉइंट ए से पॉइंट बी पे लाना है। ठीक है, तो ये हमने पहले भी पढ़ा है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। क्या मैं लिख सकता हूँ इसको? लाइन इंटीग्रल ऑफ माइनस ई डॉट dl। बोलो भाई, ई डॉट dl is equivalent to kq by r। kq by r। kq by r किसकी वैल्यू है? पोटेंशियल डिफरेंस की। भाई किसकी? भाई आपको पढ़ाया है, v is equivalent to kq by r। यस सर। बोलो भाई, v is equivalent to kq by r। ठीक है, तो क्या मैं इसी वैल्यू को लिख सकता हूं? दिस इज इक्विवेलेंट टू 1 by 4 pi epsilon naught। k की वैल्यू 1 by 4 pi epsilon naught q by r। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो, क्या देखो ध्यान से, लेट अस सपोज दिस डिस्टेंस इज r, दिस डिस्टेंस इज r, बट हमें निकालना क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। तो वो इन दो पॉइंट्स के बीच में निकालना पड़ेगा। बोलो भाई, इन दो पॉइंट्स के बीच में निकालना पड़ेगा। ठीक है, चार्ज के पास में कौन सा पॉइंट है? बी पॉइंट। और चार्ज से दूर कौन सा पॉइंट है? ए पॉइंट। तो क्या मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, दिस इंप्लाइज 1/4 pi epsilon naught क्यूब इनटू 1/RB, क्योंकि अपान में ही है तो अपान में ही रखना है, 1/RB माइनस 1/, वेरी गुड, 1/RA, 1/RB minus 1/RA। Any problem till here? Okay. Can I further write it like this? Q upon 4 pi epsilon naught RB minus Q upon 4 pi epsilon naught RA। किया क्या? इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया दोनों के साथ, दोनों को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया ना। ठीक है, अगेन अगर आप ध्यान से अब इसको देखो, अगर आप ध्यान से देखो, मैंने पहले ही आपको बताया था, यहाँ पे बताया है v is equivalent to kq by r। क्या यहाँ पे ऐसा कुछ बन रहा है? तो क्या मैं इस पूरी टर्म की जगह लिख सकता हूँ vb माइनस, लिख सकता हूँ या नहीं? यस सर। बोलो भाई, वर्क डन पर यूनिट चार्ज किसके बराबर आया आपके पास? vb माइनस va। इसको रिलेट करो इसके साथ, क्या लिख सकता हूं? देखो kq by r, मतलब k की वैल्यू कितनी है? 1/4 pi epsilon naught और q by r, rb b पॉइंट के लिए, और यहाँ पे भी 1/4 pi epsilon naught q by r a पॉइंट के लिए।
ये इन दोनों के बीच में क्या निकला? पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? सो आई कैन से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को मैं ये भी कह सकता हूं, वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, वही हमारे पास क्या होता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। कोई प्रॉब्लम? पक्का?